जिस समय अपोल्लोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निस्संकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। सुसमाचार यूहन्ना 16:29-33। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार हम प्रभु यीशु को भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद भी निडर और निर्भीक पाते हैं। उनकी इस निडरता का स्रोत था उनकी ये दृढ़ धारणा कि वे अपने हर कार्य में अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं। साथ ही उनका यह दृढ़ विश्वास कि पिता मेरे साथ है। उन्होंने अपने शिष्यों और भविष्य के अनुयायियों से आग्रह किया कि वे यह जानते हुए कि उन्हें भी परीक्षाओं और क्लेशों का सामना करना होगा, उन्हें साहस व हिम्मत बनाए रखने के लिए कहते हैं। हालांकि उन्होंने ये वादा किया कि अपने पुनरुत्थान के द्वारा वे अंततः बुराई की सभी ताकतों पर विजय प्राप्त करेंगे। मसीह की जीत उनके अनुयायियों को साहस और शांति के साथ पीड़ा, घृणा और उत्पीड़न का सामना करने की शक्ति देती है, जैसा कि प्रभु यीशु ने किया था। वे जानते हैं कि संसार उन्हें नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जीवन मसीह में विश्वास की ठोस चट्टान वाली नींव पर निर्मित है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने अपने उद्घाटन प्रवचन में सभी ख्रीस्तियों को इन शब्दों के साथ प्रोत्साहित किया, डरिए मत, मसीह के लिए द्वार खोलिए। आज प्रभु हम सबको यही संदेश देते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में घबराएं अथवा डरें नहीं, पर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर विश्वास रखते हुए मुश्किलों का सामना करें, क्योंकि प्रभु ने संसार की सारी ताकतों को हराकर हमें विजय प्रदान की है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि संत पौलुस कुछ शिष्यों पर हाथ रखते हैं और वे न केवल पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, बल्कि विभिन्न भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे लोग विश्वासी थे, लेकिन उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा ग्रहण किया था। हम जानते हैं कि यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। वह बपतिस्मा मुक्तिदाता के आगमन की तैयारी में दिया जाने वाला बपतिस्मा था। लेकिन यूहन्ना ने स्वयं कहा था कि जब मुक्तिदाता आएंगे तो वह उन्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के रूप में संसार को सबसे बड़ा उपहार दिया है। पश्चाताप का बपतिस्मा ईश्वर को स्वीकारने का पहला कदम है। प्रभु यीशु ने और उनके बाद प्रेरितों ने अपने सेवा कार्य की शुरुआत पश्चाताप के आह्वान के साथ ही की थी। लेकिन पश्चाताप के बाद अपने जीवन में ईश्वर को यानी कि पवित्र तृत्व को स्वीकार करना जरूरी है।
आज के पहले पाठ में वे शिष्य हमारे लिए इसी बात का उदाहरण हैं कि ईश्वर की ओर पहला कदम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर दिन ईश्वरता में और अधिक गहरा होते जाना है। क्या मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ? हिम्मत न हारो, यीशु ने दुनिया को जीत लिया है। जीवन में हम जिस दर्द और कठिनाइयों का सामना करते हैं, उसके बावजूद हमें आशा को कायम रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अंधेरे के बीच में हमें यीशु के इन शब्दों को दृढ़ता से थामे रहने की जरूरत है। हिम्मत रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यीशु जगत का प्रकाश, मार्ग और सत्य है। उसने मृत्यु और अंधकार को जीत लिया है और हमारे बपतिस्मा से हमें पवित्र आत्मा मिला है, जो पिता और पुत्र से प्रसूत है और जो जीवन दाता है। हमें अपने दैनिक जीवन के छोटे और बड़े कार्यों में प्रत्येक दिन साहसी बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यीशु से प्रेरित होकर हम मसीह के जीवन और प्रेम के आधार पर जीवन में निर्णय लेते हैं। हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और हम मृत्यु के बजाय जीवन को चुनते हैं। इस प्रकार प्यार की आखिर जीत होती है, क्योंकि मसीह विजयी है। जब परिवार के शीर्ष को कुछ हो जाता है तो परिवार तितर बितर हो जाता है। आज प्रभु यीशु इसी के संदर्भ में अपने शिष्यों से वार्तालाप करते हैं कि वह समय आएगा जब वे सब तितर बितर हो जाएंगे। ऐसे समय में प्रभु ढारस रखने को कहते हैं। प्रभु के बिना जीवन दुहक, परेशानी, दुविधा, भय, निचंता, अंधकार और असामंजस्य से भरा जीवन है। प्रभु के बिना जीवन जीना या प्रभु के अभाव में जीवन जीना हमारे लिए मृत्यु से बढ़कर नहीं है। परंतु हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम प्रभु के अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात प्रभु को अपने जीवन से भूलकर अपने हिसाब से जीते हैं। ऐसे समय में हम व्याकुल हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, और कभी कभी हड़बड़ाहट में हम गलत कदम उठा लेते हैं। प्रभु यीशु हमें यह बताना चाहते हैं कि जब कभी ऐसा क्षण आए तो ढारस रखो और यीशु में विश्वास करो। आइए आज के दिन हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें जो प्रभु के अभाव में जीवन जी रहे हैं। ईश्वर उनके मन और हृदय को आलोकित करें।